कि साक्षात भगवान ही है। ये जो बीच में रखी है ना हमारे और आपके, ये भगवान है। आप उधर से स्नान करके आनंद ले रहे हो और हम इधर से स्नान करके आनंद ले रहे हैं। बीच में गंगा बह रही है, उधर वाले भी गंगा स्नान कर रहे हैं और इधर वाले भी स्नान कर रहे हैं। पुण्य दोनों को उधर ही के मिलेगा, क्योंकि इधर वाले तो उनको पल्ली पार का कह रहे हैं और पल्ली पार वाले तुम्हें कह रहे हैं पल्ली पार। पता दोनों को नहीं है कि हम पल्ली पार हैं कि नहीं है। पता दोनों को नहीं है कि हम पल्ली पार हो गए कि नहीं हो गए, एक दूसरे को कह रहे हैं। ऐसे ही भागवत की महिमा, भागवत महारानी हमारे और आपके बीच में वहीं भगवान उद्धव से कहते हैं, सुनो हम एक दो महापुरुषों का ज्ञान आपस में संवाद सुनाते हैं। उनके संवाद से व्यक्ति की सारी क्रोध, काम, लोभ, राग, ईर्षा, मत्सर आदि शांत हो जाते हैं। कैसे? सुनो, यदु नाम के राजा हुए, दत्तात्रेय का संवाद भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं। यदि जी जब दत्तात्रेय महाराज से मिले तो कहा, आप मुक्त की भांत यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हो महाराज, उसका कारण क्या है? तो दत्तात्रेय कहते हैं, हमने 24 गुरुओं की सहायता ली है। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, पक्षी को गुरु बनाया, वैश्या को गुरु बनाया। पृथ्वी से दीक्षा ली हमने। पृथ्वी धैर्य से, पृथ्वी पर हम कितने अत्याचार करते हैं, मलमूत्र भी त्याग करते हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, परंतु पृथ्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ती। इसीलिए समझदार व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। यह भागवत का ज्ञान उपदेश है, सुनो ध्यान से 2 मिनट। भाई प्राण वायु से शिक्षा ली, जितना आहार मिल जाता है प्राण वायु शांत हो जाती है। ऐसे ही जीवन में जितनी चीज जीने के लिए आवश्यकता हो वो मिल जाए, उसी में संतोष करो। अग्नि से शिक्षा ली, तेजस्वी ज्योतिर्मय होते हुए भी मैं अपने तेज को दबा नहीं सकती, और अग्नि में जो चीज डालो खराब अच्छी वह सब भस्म हो जाती है। ऐसे ही हम अपने तेज और प्रकाश को भुलाएं नहीं। अच्छी जगह जाएं तो, बाहर जगह जाएं तो उसके गुण और दोष को न देखें। चंद्रमा से शिक्षा ली। चंद्रमा की गति बहुत तेज होती है, परंतु चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है, एक जैसा रहता है। आप कहो महाराज चंद्रमा तो घटता बढ़ता है, वो समय है, काल है। काल के वशीभूत होकर हमको घटता बढ़ता दिखाई देता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे ही ये आत्मा न घटती है न बढ़ती है। शरीर की अवस्था घट जाती है और बढ़ जाती है। जैसे हम छोटे थे ना, आज ऐसे नहीं रहे, और जैसे आज दिख रहे हैं कल को वैसे नहीं रहेंगे, लोग पहचान नहीं पाएंगे। सूर्य से शिक्षा ली। सूर्य जब किरणें डालता है अपनी रश्मियां, तो वायु के द्वारा, उष्णता के द्वारा सब उसकी जल की उष्णता सब सोख लेता है और समय आने पर वर्षा कर देता है। ऐसे ही विद्वान पुरुषों को चाहिए अपने अपने ग्रंथों से धीरे धीरे उसका सार सूर की तरह संचित करें, और जब लोग अधिकारी मिल जाएं तो उसी ज्ञान को उड़ेल देना चाहिए। कबूतर से शिक्षा ली, अपने परिवार के लिए जिंदगी भर करता है, परंतु प्राण हाथ आते हैं। अजगर से शिक्षा ली। समुद्र से शिक्षा ली। सुनो, समुद्र में नदियां जाती हैं, नदियां, बाढ़ हो तो और सूखा पड़ जाए तो समुद्र न घटता है न बढ़ता है। ऐसे ही विद्वान पुरुषों को चाहिए, अगर सुख मिल जाए तो और दुख मिले तो, परिस्थिति अनुकूल हो तो और प्रतिकूल हो तो धैर्य भाव रखना चाहिए। जरा सी देर में ही हमें अगर एकादशी का व्रत नहीं है और रोटी नहीं मिली खाने को तो बवाल मचा देते हैं रसोई में। विद्वता है ये। विद्वान धर्म को चाहिए समुद्र से शिक्षा लेनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, हम कथा कर रहे हैं, कथा में रह रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो समुद्र ये शिक्षा दे रहा है। नदियां
उबल के आई, बरसात हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, समुद्र में चली